यह एक सत्य घटना है। यह घटना 1360 ईस्वी के आसपास की है। महादेव की कोई जलती लकड़ी से पिटाई करे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। बिहार के विस्फी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम विद्यापति था। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव जी के अनन्य भक्त भी थे। उनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी को उनके घर पर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव जी एक दिन एक गरीब का वेश बनाकर विद्यापति के घर नौकरी मांगने आ गए। विद्यापति को शिव जी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन भगवान शिव जी कहाँ मानने वाले थे। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से उगना को घर पर रखने के लिए कह दिया। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई भी स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। अब भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल का भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे कि वह इस वन में, जहाँ पर कहीं भी जल का स्रोत तक नहीं दिख रहा, यह जल कहाँ से आया, वह भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगा जल के जैसा है। कवि विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं ही भगवान शिव है। अतः उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी जी ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी भी किसी से मत कहना। जय जय महादेव। और मेरा वास्तविक परिचय कभी भी मत बताना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल चुका था। उन्होंने शिवजी की शर्त को मान लिया। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला इससे नाराज हो गई और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर भगवान शिव जी की पिटाई करने लगी। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, ये क्या कर रही हो भगवान, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिवजी जी से रहा नहीं गया और उनको अपने भक्त पर दया आ गई। हर हर महादेव। भगवान शिव उगना में प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद शिव जी अपने लोक को लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। हर हर महादेव। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बिहार के मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में आज भी स्थित है। तो बोलिए शंकर महाराज की जय हो। तो दोस्तों, देखा आपने, भगवान शिव अपने भक्त की अनन्य भक्ति को देखकर अवश्य प्रकट होते हैं और स्वयं साक्षात दर्शन देखते हैं और उसका जीवन कृतार्थ कर देते हैं। तो बोलिए हर हर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, कहानी